नमस्कार। आप सभी साधक परिवार का हमारे YouTube चैनल अमृत योग संजीवनी में बहुत बहुत स्वागत है। हम आशा करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे, आपका परिवार स्वस्थ होगा और दिनचर्या में अच्छे से लगे होंगे। तो आज के विषय बात करेंगे। एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है आज का। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और जो साधक हमारे नए हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। आज का विषय हमारा महत्वपूर्ण इसलिए है कि हमारी प्राण ऊर्जा, सांसों का संचालन जो है, अगर हम अपने शरीर में सांसों का संचालन सही तरीके से कर ले रहे हैं तो हमारे शरीर के सारे रोग दोष सब अपने आप खत्म होते रहेंगे। कोई दिक्कतें शरीर में आने नहीं देंगी हमारी सांसें, क्योंकि सांसें ही जीवन है हमारा। तो कहीं न कहीं हम लोग गलतियां करते हैं जिसकी वजह से तमाम प्रकार की परेशानियां आती हैं। परेशानियों की मैं बात करूं तो मतलब गैस, एंजाइटी, बीपी, हार्ट की समस्या, शुगर की आए दिन समस्याएं बढ़ती जा रही हैं और हाथों में पैरों में सूनपन रहना, झंझनाहट रहना, दिमाग डिप्रेसित रहना, मन न लगना, नींद न आना, ये तमाम प्रकार की जो समस्याएं अमूमन लोगों में पैदा हो रही हैं, उसके निजात के लिए, क्योंकि शरीर में हमारी सांसें तो ही जो प्राण ऊर्जा हमारी पूरे शरीर के तंत्र को ऊर्जा सप्लाई करती है, शक्ति प्रदान करती है। तो कहीं न कहीं हम लोग अपनी दिनचर्या में गलत खान-पान कर रहे हैं, गलत अपना उठना-बैठना ये सब चीज़ें रख रहे हैं और अपने दिमाग पे तमाम फालतू लोड दे रहे हैं, जो डिप्रेसिव भावना दे रहा है, डर पैदा कर रहा है, चिंता पैदा कर रहा है। तो इसको सुरक्षित और संतुलित रखने के लिए हमको अपनी दिनचर्या पे ध्यान रखना पड़ेगा, अपने खान-पान पे ध्यान रखना पड़ेगा, अपने वाणी विचार पे ध्यान रखना पड़ेगा, जिसकी वजह से तमाम संतुलित जो हमारी सांसें हैं और सांसों को हमेशा लंबा गहरा करिए। रोज डेली के अपने नियम में 5 मिनट, 10 मिनट एंटीबायोटिक सांसें अपनी लीजिए। एंटीबायोटिक का मतलब ऑटोमेटिक सांसें हमारी जब चलती हैं, जब शरीर कुछ भी नहीं करता, बिल्कुल शांत स्थिति में होता है, तब हमारी सांसें पूरे बॉडी के संचालन में रोए-रोए तक हमारी सांसें आदान प्रदान होती हैं। तो उसमें ध्यान देना है कि 5 से 7 मिनट आप रोज डेली सुबह या शाम में रोज डेली की दिनचर्या में अपने ये नियम अपना लीजिए। आप देखेंगे कि आपके शरीर में अच्छे से सारा तंत्र आपका सुरक्षित एवं सुंदर स्वस्थ होने लगेगा। आप इसका अनुभव खुद ब खुद करेंगे। तो इसका करना क्या है, आप लोगों को खान पान दिनचर्या सही रखना ही है। देखिए, एक उदाहरण दे रहा हूँ मैं आपको। जैसे आप सब बहुत सारे लोग, सभी लोग लगभग खेती किसानी या पेड़ पौधे सबके यहाँ होंगे। तो देखिए, जब कोई पेड़ या पौधे हैं उसमें पानी नहीं मिल रहा है, वो सूखने की शुरुआत करता है, मान लीजिए आपका ध्यान नहीं पड़ा, आपने देखा, तो उसमें आप क्या करते हैं, पानी डालते हैं। पानी डालने से आप जैसे शाम को पानी डाल दिए, सुबह आप देखेंगे उसमें हरी ताजगी, हरा भरा पौधा हो जाएगा। तो इसका कारण क्या है, उसमें भी जीव हैं, उसमें भी सांसों का, प्राण ऊर्जा का संचालन है। तो जब उसमें खुराक मिल गई उसकी, तो वो हरा भरा होने लगेगा। यही हाल हमारे शरीर का है। खेतों में है, जहाँ बहुत बड़े पेड़ पौधे खेतों के आसपास रहते हैं, वहाँ आपने देखा होगा कि वहाँ पे छाई पड़ जाती है, प्राण ऊर्जा का संचालन नहीं मिल पाता है, सूर्य ऊर्जा नहीं मिल पाती है वहाँ पे। तो उसकी कितना भी खाद पानी डाल दो आप, लेकिन वहाँ का फसल जो है वो कमज़ोर और बहुत ही कमज़ोर हो जाती है, या तो बड़ी लमेरा हो जाएगी या तो कुछ होगा ही नहीं। तो ये सिस्टम हमारे शरीर पे भी है। जब आप भारी खान पान कर लोगे, इकट्ठा एक बार में खा लोगे, तो शरीर को हमारे डायफ्रेमिक ब्रीदिंग जो होती है, जहाँ से हमारा ऑक्सीजन कैलकुलेट होता है, उस पे दबाव बना रहेगा, वो फ्री नहीं हो पाएगा, सांसों का कैलकुलेशन हमारे अच्छा नहीं रहेगा, तालमेल में, आदान प्रदान में, रेस्पिरेटरी सिस्टम में, सब में दिक्कत आएगी। तो इसका बहुत ध्यान दीजिए आप लोग। बाहरी खान पान से बचिए हमेशा और अपने जो भोजन रोज डेली का है उसका एक समय निर्धारित करिए। लंच का, ब्रेकफास्ट का, लंच का, डिनर का, तीनों का एक समय निर्धारित करिए और आप अपने मन में ये बात जरूर करिए कि हमको उसी समय पे लेना है। और पानी की मात्रा आपको सही समय का, सही निर्देशन का पालन करें। पानी जो है वो 3 से 4 लीटर
अवश्य ग्रहण करें। पानी की मात्रा, अब जैसे भोजन करने से पहले आप पानी पी लीजिए, वो आपके सिस्टम को अच्छा रखेगा। और उसके बाद भोजन करिए, भोजन करते समय पानी न पीजिए, भोजन के आधे घंटे 45 मिनट बाद पानी पीजिए, वो भी घूंट घूंट कर पानी पीजिए। उसके बाद फिर बाथरूम जाइए, भोजन से पहले भोजन के बाद। ये सब छोटी छोटी बातें हैं, जब आप लोग इसको करोगे बहुत ही आपको फायदा होगा। सारा तंत्र हमारे शरीर के में है। जब शरीर में अंदर हम गड़बड़ करेंगे, जो हमारा खान पान है, जो हमारे सारे ऑर्गन्स हैं, लंग्स है, हार्ट है, लीवर है, किडनी है, सारी चीज़ों पे जब ज़्यादा लोड देंगे, ज़्यादा प्रेशर देंगे, तो वो कहाँ तक काम कर पाएंगे। उसकी तो वजह से हमारी सांसें प्रभावित होंगी। सांसों का मतलब जैसे फेफड़े हमारे गलत विसंगति में पड़ जाएंगे, उसमें सिकुड़ने लगते हैं, उसमें या पानी भर जाता है, तमाम प्रकार की विसंगतियां आने लगती हैं। पेटों में वायु गोला दौड़ने लगता है, गैस की वजह से, कॉन्स्टिपेशन की वजह से ब्लोटिंग होने लगती है, बदहजमी होने लगती है। तो इसका कारण क्या है, आप लोग खुद ही जानो कि हम ही लोग तो इसका कारण है। हम लोग गलत खान पान करेंगे, जब मर्जी तब कुछ खा लिया, जब मर्जी तब पानी पी लिया। इस तरह नहीं होता है, जब वो मांगे तब सिस्टम से दीजिए ना। बाकी सांस तो हमारी जीवन धारा है, वो निरंतर चलती रहती है, उससे कोई मतलब नहीं। वो किसी से कोई कंप्लेन या शिकायत नहीं कर सकती कि हमको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, प्राण ऊर्जा सप्लाई में दिक्कत हो रही है। तो ये अपने आप से आपको चेतना है, कोई दूसरा नहीं बताएगा। खान पान आपको करना है, आपके यहाँ आपका कैसा शेड्यूल है वो आपको समझना पड़ेगा। हम लोग तो मान लीजिए बता दे रहे हैं, दिशा निर्देश कर दे रहे हैं, मार्गदर्शन दे रहे हैं, आप लोगों को ग्रहण करना चाहिए। ये सब बातें अच्छी बातें हैं। बाकी तो दुनिया संसार में रोड डेली मोह माया और दुनिया भर का जंजाल सबके ऊपर है, क्या हम क्या आप सबके ऊपर वही हाल है। लेकिन यह है कि जब दिनचर्या अपनी थोड़ा आहार विचार वाणी पे सब पे संतुलन रहेगा, तो सारी चीजें हमारे शरीर के अंदर भी संतुलित रहेंगी, उनमें कोई विकृतियां नहीं आएंगी, कोई विसंगतियां नहीं आएंगी। इन सब का आपको बहुत ख्याल रखना है। तो इस मार्गदर्शन का मतलब यही है कि जो अनावश्यक शरीर में कमजोरी आने लगती है, हमारा हाजमा सिस्टम गड़बड़ हो जाता है, गैस बदहजमी ब्लोटिंग तमाम प्रकार की समस्याएं आने लगती हैं, तो इसका कारण आप खुद ब खुद समझ सकते हो जब आप अपनी सांसों पे ध्यान देंगे, सांसें लंबी गहरी करेंगे। रोज डेली 5 से 7 मिनट अनुलोम विलोम आप कर लिए अच्छे से, रात में सोने से पहले शवासन योग निद्रा का पालन कर लिए, तो सांसें जब हम उसको विस्तार आप दे देंगे तो सारी क्रिया आपकी अच्छी रहेगी, सब मजबूती रहेगी, प्राण तंत्र हमारा ठीक रहेगा, अच्छी नींद आएगी। जब नींद नहीं सही से आएगी और गैस बदहजमी ये सब चीज़ें रहेंगी, तो आपका शरीर मन सब कुछ खराब रहेगा। आप ये अच्छी तरह से जान लीजिए कि हमारा भोजन ही सब कुछ है। तो भोजन से ज़्यादा हमको पाचन पे ध्यान देना है, क्योंकि पेट से ही सारी बीमारियां उत्पन्न होने लगती हैं। पेट ही हमारा ऐसा चीज़ है जिससे सारी बीमारियों का तंत्र वहीं से, मकड़ जाल ताना बाना सब वहीं से होता है। तो जब उसको आप, ये शरीर हमारा एक मंदिर रूपी है, जब आप इसमें प्रसाद की तरह ग्रहण करोगे भोजन या और सब चीज़ें, तो ये आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगा और 100 सालों तक आपको बूढ़ा नहीं होने देगा। सारी हड्डियां, सारे शरीर के तंत्र सब बिल्कुल एक्टिव रहेंगे। इसका आप लोग ध्यान रखिएगा। और जो बूढ़े बुजुर्ग हैं उनके लिए तो परेशानियां तमाम प्रकार की हो रही, चूँकि वो खान पान में दिक्कत और रहने सहने का तमाम प्रकार का जो सूक्ष्म योगिक क्रियाएं हैं, आप लोग उसको रोज डेली निरंतर करिए। चैनल पे आप देख सकते हैं, उसमें सारी वीडियो हैं सूक्ष्म योगिक क्रिया की और सारे चीज़ें। तो इसका आप बहुत ध्यान रखेंगे। तो आज के मार्गदर्शन में इतना ही। आप लोगों के लिए मंगल कामना, आप लोग सदा स्वस्थ रहें, यही मेरी कामना रहती है। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी को जय जय श्री सीताराम, श्री राम।